Hello everyone, welcome back to your channel Educators Zone. Myself मनोज। और दोस्तों आज हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रा या बीजगणित। सो अलजेब्रा हमारा एडवांस मैथ्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात करें हम इसके एग्ज़ाम में वेटेज की, तो यहाँ पे अगर हम CGL एग्ज़ाम की बात करें तो आपके प्री के पेपर में यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस अलजेब्रा से देखने को मिल जाते हैं। वहीं हम बात करें अगर मेंस के एग्ज़ाम की, तो मेंस के एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस हैं जो वो आपको अलजेब्रा से देखने को मिलते हैं। तो यानी कि ये हमारा 10 से 15% सिलेबस को कवर करता है एग्ज़ाम में। 10 से 15% जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके अलजेब्रा से बनते हैं। वहीं अगर हम बात करें CPO एग्ज़ाम की, तो CPO एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो CGL एग्ज़ाम से डबल हो जाते हैं, तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी डबल हो जाएंगे। अगर हम प्री की बात करें तो 6 से लेके 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और इसी तरह से मेंस में भी आपको इसी वेटेज में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अलजेब्रा से। तो ये तो हुई आपकी वेटेज की बात। अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो हम अलजेब्रा को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे। कोशिश करूँगा मैं आपको कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट फॉर्मूला से। फर्स्ट फॉर्मूला है जो हमारा वो है, आप लोगों ने बचपन में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। हम फॉर्मूला 1 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में यानी कि 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपने यूज़ किया होगा। इससे रिलेटेड देखने में तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है, लेकिन अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a+b का होल स्क्वायर होता है, आप लोगों को भी पता होगा, a² + b² + 2ab। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये है आपका फॉर्मूला यहाँ पे। अब देखिए क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दे रखी हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर a+b की, अगर हम बात करते हैं a+b की, तो ये क्या है, ये है आपका द सम ऑफ द टू नंबर्स, दो संख्याओं का योग। ये आप लोगों को जो दे रखा है ये है द सम, जो आप लोगों को a+b दे रखा है ये है द सम ऑफ द टू नंबर्स, दो संख्याओं का योग। और यहाँ पे एक वैल्यू आपकी बनती है ab की, ये है आपका दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। और एक वैल्यू आपकी बनती है ये a² + b², दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं इसमें। सबसे पहले है हमारा a+b। a+b क्या है आपका, द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि कोई भी जो दो संख्याएं हमें गिवन होंगी उनका योग। और ये है a² + b², a² + b², ये है आपका द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, दो संख्याओं के वर्गों का योग। और यहाँ पे है आपका a × b, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये तो हुई फॉर्मूला से रिलेटेड बात। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस सीखेंगे वो हम टाइप वाइज सीखेंगे, हर एक फॉर्म के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने अभी सीखा है जो फॉर्मूला, वो क्या सीखा है, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। तो ये होता है हमारा a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab।
आपसे क्वेश्चन इस पर कैसे देगा वो भी हम बात करते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चंस देगा, यहाँ पे आपसे वैल्यू देगा, आपको देगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू समथिंग देगा और आपसे बोलेगा कि आप वैल्यू निकालिए, फाइंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² से। आपको x प्लस 1/x की कोई वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में और आपसे पूछेगा कि आप x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालिए। सो अगर हम इसको यहाँ पे इस फॉर्मूला से कंपेयर करके सोल्व करते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। अगर हम a को x से और b को 1/x से रिप्लेस करें तो यहाँ पे आपका जो x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर होगा, यानी कि जो a प्लस b का होल स्क्वेयर हमने सीखा था वो क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी। जब भी आपका a और b यानी कि जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू अगर नीचे होगी तो वो हमेशा कैंसिल आउट होगी। यहाँ पे x से x आपका कैंसिल आउट होता है। तो जब कभी भी आपकी a b सेम रहेगी, यानी कि जो वैल्यू आपकी ऊपर है वही वैल्यू अगर नीचे है तो वो हमेशा कैंसिल आउट होगी और यहाँ पे आपका बचेगा 2। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 2। अब देखिए ये तो हुआ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसको हमने a प्लस b का होल स्क्वायर से सोल्व किया। सो अब देखिए ये वैल्यू हमें गिवन थी, हमसे क्या पूछी गई थी, x² प्लस 1/x²। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो क्या होगी, सो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये प्लस 2, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है। सो इस 2 की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम दूसरी साइड भेज देंगे तो यहाँ पे आके हो जाएगा ये -2। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपको जो x प्लस 1/x है इसकी वैल्यू अगर a दे रखी हो तो अगर हम इसको रिप्लेस करें तो ये क्या होगा, ये होगा आपका a² -2। इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको ये याद हो जाएगा। सो अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a दे रखी हो तो जो x² प्लस 1/x² की वैल्यू होगी वो होगी आपकी a² -2। ये तो हुई जनरलाइज बात। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। आप लोग इन क्वेश्चंस को कैसे पहचानेंगे ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब तक हमने बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं, यहाँ पे हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टाइप बनता है क्वेश्चंस का वो अब हम देखते हैं। सो आप लोगों को गिवन होगा इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a की हमने बात कर चुके हैं और आपसे पूछा जाएगा कि x² प्लस 1/x² की आप लोग वैल्यू बताइए। ये आपको गिवन होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। सो हमने सीखा है कि हम क्या करेंगे, a² -2। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखा है और क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें x की पावर 1 गिवन है, x की पावर 1 हमें यहाँ पे गिवन है और x की पावर हमसे 2। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो x की पावर 2 हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या ये पावर डबल है, 1 पावर का अगर हम डबल करें, इसका डबल करेंगे यानी कि 1 इंटू 2 करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा 2। तो यहाँ पे क्या पावर डबल दे रखी है, हाँ यहाँ पे पावर डबल दे रखी है। तो जब कभी भी आपको पावर डबल निकालनी हो, यानी कि सिंगल पावर आप लोगों को दे रखी हो और आपसे डबल पावर पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे आप हमेशा स्क्वायर करेंगे, यानी कि जो हमने अभी फॉर्मूला सीखा था वो करेंगे, यानी कि जो ये वैल्यू गिवन होगी इसका हम स्क्वायर करेंगे। सो सिंगल वैल्यू आप लोगों को दे और आपसे अगर डबल वैल्यू पूछे तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करें आप लोगों को x की पावर 1 की जगह पे आपको x² भी गिवन हो सकता है और आप जब x² का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर 4। तो ये देखिए यहाँ पे पावर डबल हो रही है और ये पावर डबल कब होती है, जब हम स्क्वायर करते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ आप सीख लीजिए, जब आप ऐसे स्क्वायर करेंगे x² का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो ये पावर्स हैं ये आपकी
मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे तो 2 है। अगर हम बात करें 3 के लिए एक्स क्यूब के लिए बात करें, तो अगर हम एक्स क्यूब का स्क्वायर करेंगे, एक्स क्यूब का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें एक्स की पावर 6 मिलेगा। यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, इसको 3 की पावर 3 मान लेते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको x की पावर 3 की पावर 2 इस तरह से वैल्यू गिवन हो, तो यहाँ पे इन वैल्यूज की प्रोडक्ट होती है और जिससे आपको मिलता है x की पावर 6। और अगर आपको गिवन हो x की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया है, उस समय हम इस पावर को पहले सोल्व करेंगे और यहाँ से आपको मिलेगा x की पावर 9। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और तो x की पावर 9। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, स्क्वायर करते हैं तो पावर मल्टीप्लाई होती हैं और यहाँ पे वैल्यू अगर पावर में है तो आपका वहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, उसको हम अलग तरीके से सोल्व करते हैं। तो मेन बात आप लोगों को जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब कभी भी आपको सिंगल पावर दे और आपसे डबल पावर पूछे तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू लिखते हैं। जैसे ही मैं वैल्यू लिखूंगा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तभी उसका आंसर बता देंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू यहाँ पे लिख दिया 3। वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपने क्या किया, 3 का स्क्वायर माइनस 2। चलिए एक बार मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ फिर से, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। सो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकालनी है। प्लस 2a भी आता है जो हमारा, हम x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। देखिए x प्लस 1 बाई एक्स का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2ab हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो वो दूसरी साइड जाके माइनस 2ab होगा, और जब आपका ab सेम रहेगा तो वो हमेशा कैंसिल आउट होगा और आपका बचेगा 2। तो ये वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है, 3 का आप स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, तो यहाँ से आपको क्या आंसर मिलेगा, 7। आप लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे जो भी वैल्यू गिवन हो, आप इस वैल्यू का क्या करेंगे, आप इस वैल्यू का करेंगे स्क्वायर और माइनस 2। जो भी वैल्यू गिवन होगी उसका स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। चलिए कुछ वैल्यूज मैं आप लोगों को और दे देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपको 3 की जगह पे वैल्यू गिवन हो 4, या फिर आपको गिवन हो 5 या 6 या 7, ये आप ये मान के चलिए कि अलग अलग क्वेश्चन है। एक बार आपको x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है, आप में से लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इनके आंसर कर लिए होंगे। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो हमें हर एक चीज़ पर ध्यान देना है, क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें लिंक होती चलेंगी आगे आगे, जैसे जैसे हम नेक्स्ट टाइप्स पर बढ़ेंगे तब। तो अगर वैल्यू आप लोगों को 4 दे रखी है तो आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और माइनस 2 करेंगे जिससे आपको मिलेगा 14। तो इसके लिए आपका आंसर होगा 14। अगर हम बात करें 5 की तो 5 का स्क्वायर, आप लोगों को ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप बस देखते ही उड़ा सकते हैं। आप देखेंगे और इनका आंसर टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। आपके सीजीएल मेंस के एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैल्यू अगर 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, यानी कि आंसर क्या होगा, 34। इसी तरह से इसके लिए आंसर होगा आपका 47। कैसे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 2, 49 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 47। तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन। चलिए इनसे थोड़े नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, क्वेश्चंस को एडवांस करते हैं। ये आपका टाइप 1 था, जब आपका ए बी आपका सेम रहे, यानी कि ए और बी है जो वो आपका अगर सेम है तो आप क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर माइनस 2, जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर माइनस 2। चलिए इससे आगे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को दे रखा हो इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, अब की बार आप ये चीज़ ध्यान रखिए आपको क्या पावर दे रखी है और क्या पूछी गई है।
x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, क्या ये पावर डबल है? हाँ, 2 का अगर हम डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4। जब भी पावर 2 गुनी होगी, यानी कि जब भी पावर आपकी डबल होगी, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे स्क्वायर और -2। तो यहाँ पे मैं जैसे ही वैल्यू लिखूंगा आप आंसर बता देंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लिख लेते हैं। अगर आप लोगों को दे रखा हो x³ प्लस 1/x³ और आपसे पूछा जाए कि आप वैल्यू बताइए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की, या आपको दे रखा हो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और आपसे पूछा जाए कि आप वैल्यू निकालिए x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर। वेरी गुड। तो आप में से सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो देख रहे हैं वो तैयार बैठे होंगे कि जैसे ही वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पे आप उनका आंसर बना देंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। अगर आप लोगों को दे रखा हो x की पावर 5 और आपसे पूछा गया हो x की पावर 10। 5 पावर आप लोगों को दे रखी है और 10 पावर आपसे पूछी गई है, तो क्या यहाँ पे पावर डबल है? अगर हम 5 का डबल करते हैं तो हमें मिलता है 10, और डबल हमें कब मिलेगा? जब हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी 8, 9, 10, 11। वेरी गुड, आपके आंसर आ चुके होंगे, और जिनके नहीं आए हैं उनको मैं एक बार बता देता हूँ। आप क्या करते हैं, a² - 2, यानी कि जो वैल्यू आप लोगों को दे रखी है x प्लस 1/x का, a प्लस b का होल स्क्वायर -2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 का स्क्वायर -2, यानी कि 64 - 2 करेंगे जिससे हमें मिलेगा 62। तो 62 होगा हमारा यहाँ पे आंसर। इसी तरह से यहाँ पे हम स्क्वायर -2 करेंगे तो 81 - 2, 81 - 2 79। यहाँ पे 10 है तो 98 आंसर होगा, 11 है तो 119 आंसर होगा। कैसे? चलिए फिर भी बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, गिवन वैल्यू जो होगी उसका स्क्वायर -2, स्क्वायर -2। जब कभी भी आपको पावर डबल निकालनी हो तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर -2। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 100, और -2 करेंगे जिससे हमें मिलेगा 98। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें तो 11 के लिए आपका स्क्वायर होगा 121, -2 करेंगे जिससे हमें क्या मिलेगा? 119 119 होगा, 119 होगा हमारा यहाँ पे इसके लिए आंसर। तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे। जब कभी भी आपको सिंगल पावर दे रखी हो और आपसे डबल पावर पूछी जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं, आप गलत जा रहे हैं। हम हवर नहीं करेंगे, हम करेंगे स्क्वायर -2, स्क्वायर -2। चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको वैल्यू दे रखी हो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 और आपसे पूछा जाए आप वैल्यू निकालिए x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12, या फिर आपको वैल्यू दे रखी है x की पावर 9 प्लस 1/x की पावर 9 और आपसे वैल्यू पूछी गई हो, आप वैल्यू बताइए x की पावर 18 प्लस 1/x की पावर 18। देखिए फर्स्ट टाइप है, इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा करवा रहा हूँ। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करना थोड़ा कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी पावर ज़्यादा आ जाती हैं और फिर स्टूडेंट्स वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो भी वैल्यू गिवन हो आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि जो वैल्यू आपसे पूछी गई है क्या वो पावर डबल है, और अगर वो पावर डबल होगी तो आप जस्ट उसका स्क्वायर करेंगे और -2 करेंगे। तो यहाँ पे हमने 100 पावर तक ले लिया है। सो यहाँ पे देखिए 6 पावर आप लोगों को दे रखी है, यहाँ पे 12 पावर आपसे पूछी गई है। यहाँ पे आप लोगों को अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप क्या करें, आप x की पावर 6 को a मान लीजिए। x की पावर 6 को अगर आप a मान लेंगे तो आपका जो a का, अगर आप इसका यानी कि अगर हम फिर a का स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या होगा? x की पावर 6 का स्क्वायर, और वो होगा x की पावर 12 यानी कि a स्क्वायर।
तो जनरली अगर हम देखें तो अगर हम एक्स की पावर 6 को a मान ले तो जो हमसे ये पूछा गया ये चेंज हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 1/a²। देखिए यहाँ पे a और उस गिवन वैल्यू को आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे ये मैंने बताया है कि आपको सिंगल पावर दे रखी है और डबल पावर आपसे पूछी गई है, यानी कि a प्लस 1/a आप लोगों को जो भी होगा यहाँ पे वो गिवन होगा और a स्क्वायर प्लस 1/a² आपसे पूछा जाएगा। x की पावर 6 दे रखी है 12, अगर आप डायरेक्टली समझ सकते हैं तो ऐसे कीजिए, नहीं तो आप x की पावर 6 को रिप्लेस कर लीजिए a से, जिससे आपकी जो x की पावर 12 है वो चेंज हो जाएगा a स्क्वायर में। तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको a प्लस 1/a माने तो जैसे ही मैं वैल्यू दूंगा आप इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दिया आपको 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 और ये 15। तो 12 का स्क्वायर करेंगे आप और -2, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने इनके आंसर बता दिए होंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर -2 करेंगे तो 144 -2, 144 -2, तो 142 होगा हमारा यहाँ पे इसके लिए आंसर। 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 169 -2 करेंगे तो 167, यहाँ पे 194 आएगा। क्या करेंगे आप इसका स्क्वायर -2 और इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 223, 223, 225 होता है हमारा 15 का स्क्वायर और -2 करेंगे जिससे हमें मिलेगा 223। इसी तरह से आप इनको a मान लीजिए, x की पावर 9 को a मान लीजिए तो ये आपका होगा a स्क्वायर प्लस 1/a²। ये यहाँ पे इसको भी a मान के आप सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से भी अगर करना चाहें तो ये वैल्यू होगी आपकी a स्क्वायर प्लस 1/a² की। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।